जिस इंसान के पास मेहनत करने की लगन होती है वो इंसान जमीन से भी उठकर आसमान को छू सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर वेक्टर्स। और दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर वेक्टर्स को हम दो पार्टों में डिवाइड कर आपको पढ़ाएंगे। एक जो पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, दूसरे पार्ट को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम मजे से बताएंगे, फील देकर पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। कहेंगे सर कितना खतरनाक टॉपिक लेकर आप आए हैं। आप बोलेंगे सर हम यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जानते हैं, आप लेकर आए हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। मतलब इस पे आपका दिल छा जानी चाहिए, इतना जबरदस्त कंसेप्ट है। तो अगर यहां पे हम समझेंगे कि अगर हमारे पास फोर वेक्टर दिया हो, उनका नाम रख लेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, और इन फोर वेक्टर्स को हम कुछ ऐसे डिजाइन दे दे। यहां पे बोर्ड पे देखिए, यहां पे हम दे दे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहां पे दे दे सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और इनके बीच हम एक डॉट की सिंबल डाल देंगे। तो भाई ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ना, कहेंगे सर इसका भी डिजाइन है। बिल्कुल, ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। क्या कमाल की बातें हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हो ना, ये जो नजारा, यही नजारा आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यार इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो एक स्केलर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज ए स्केलर, एक स्केलर होगा। और चलिए आपके दिमाग में आता होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइंड करना आसान है, दोनों वेक्टर का हम क्रॉस कर लेंगे, इधर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर लेंगे, दो वेक्टर मिलेगा, बीच में डॉट लगा देंगे और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से निकालेंगे, आपका इसका आंसर मिल जाएगा। अब एक नए तरीके से हम लोग यहां पे जानेंगे कि आखिर इसको हम हल किस प्रकार से कर सकते हैं। एकदम खटाक देना, देखो खटाक देना आंसर बताओ वो क्या तरीका होगा। वो तरीका यहां पे देने जा रहा हूं। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को यार हम डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं। सर डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं, थोड़ा बताइए कैसे लिखेंगे। तो यहां पे देखिए ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, मतलब छोटा सा बॉक्स है, छोटा बॉक्स है। ये जो बॉक्स देख रहे हो इसमें पहला जो वेक्टर है वो है ए वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर के साथ सी वेक्टर को ले लेना है। तो यहां पे हो जाएगा ए वेक्टर और डॉट देना है सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और फिर ए से ही आपको डी पे कुदकना है, लेकिन आपको स्तंभ में लिखना है। तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। कहेंगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर को लेंगे, तो यहां पे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसी वेक्टर के साथ इस वेक्टर को लेंगे, लेकिन स्तंभ में लिखना है। तो यहां पे हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। कमाल की बातें हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से आप दिल लगाकर आप डिटरमिनेंट्स पढ़े होंगे। तो वहां पे सॉल्व आपको बताया गया होगा, पहले इसे इसमें गुना करेंगे, फिर इसे इसमें गुना करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल रहेगा। तो आइए गुना करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ए हो गया, दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो गया, माइनस उसके बाद इसे इसमें गुना करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो यार देखो निकालना कितना आसान हो गया। अगर आपको ऐसा नजारा दिख रहे हो तो सीधे यार डिटरमिनेंट्स में करो, और ऐसे जैसे मैंने लिखे इसको ऐसे लिखकर और आप डिटरमिनेंट्स को हल कर दीजिए, आंसर इसका मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रहा कहेंगे सर इसका प्रूफ आप दे दो यार।
तो आइए इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं। चलिए इसको उतार लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। आइए प्रूफ लेते हैं। इसको एलएचएस लिख सकते हैं ना, बिल्कुल एलएचएस से ले सकते हैं। अब यहां पे जो आप देख रहे हो ना, इसको एक वेक्टर मान लो। चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हमने पी वेक्टर मान लिए। बोलो कोई गुनाह किए क्या? कोई गुनाह नहीं किए। अब इसको यहां से हटाएंगे। बोले तू हट जा रे बाबा। अब जब इसको हटाएंगे तो इसके जगह पर हम यहां पे लाएंगे पी वेक्टर डॉट, और यहां पे क्या है जी, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे हम पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्रूफ देख लो, इसका भी प्रूफ देख लो। इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स में, बॉक्स पी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, और इसको भी हम लिख सकते हैं पी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। और यहां पे देखिएगा बाबू, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना कि यहां पे देखिए ए इसके बराबर है ना, तो बिल्कुल तो लिख सकते हैं। यहां पे तो खुद आप प्रूफ देख रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहां से इसको हटा दे रहे हैं, मतलब हम यहां पे ए लिख सकते हैं कि पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आओ इधर देखो। अब ये जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर रियल में क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? ए पी वेक्टर हो गया, और क्रॉस में क्या है बाबू? सी वेक्टर, साथ में क्या है जी? डी वेक्टर। अब बताओ, इसको तो हल करने आपको पता ही होगा, आप पढ़े ही होंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले इसे इसमें हम डॉट का गुना लेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इनटू में हो जाएगा बी वेक्टर माइनस, अब इसे इसमें का डॉट लेंगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बच क्या गया यहाँ पे? ए वेक्टर, तो ए वेक्टर, और पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा? वेक्टर डी। आप गुना कर लेंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको इसमें गुना कर लेंगे तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, माइनस यहां पे क्या हो गया? बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहां पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे देखिएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस, आप तो गुना में पहले इसको भी लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। देखिए प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, यहां पे देख लो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई होंगी। तो यार चलो अब स्केलर को हटाएंगे यहां से, अब लाएंगे यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं, आप देखते रहिए। अब यहां पे लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा इसमें अगर आपको 4 वेक्टर दिया है तो किस डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा मैं बता रहा हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस यहां पे सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। कहेंगे सर मजा आ गया, मजा आएगा रे बाबा। आगे देखो, इसको सॉल्व करिएगा तो एक आपको वेक्टर ही मिलेगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज ए वेक्टर, एक वेक्टर होगा। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या निकालोगे? तो यहां पे देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा मान लो, एक वेक्टर मान लो यार, एक वेक्टर मान लो, और अल्फा वेक्टर मान लेते हैं गुने यहां पे सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर हो तो कैसे तोड़ोगे इसको? अल्फा वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू क्या करोगे? सी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर इंटू सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर करोगे। यही यार लगा दो सीधे। अब देखो
अल्फा वेक्टर, तो अल्फा वेक्टर इसको मान लिए, तो अल्फा वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहां पे देखिएगा डॉट डी वेक्टर, तो यहां पे डी वेक्टर दे दो और पूरे ब्रैकेट में यहां पे दे दो सी वेक्टर, और माइनस अल्फा वेक्टर क्या है जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डॉट दे दो सी वेक्टर और बाहर दे दो डी वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बात बताओ, यहां पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कहीं सर पता है बॉक्स में लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर, और यहां पे हो गया सी वेक्टर, माइनस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और बाहर यहां पे दे सकते हैं डी वेक्टर। देखिए इसके लिए यहां पर फॉर्मूला तैयार। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। आपको सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले क्लास में बताए हैं। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, पहले एक बात मैं बता दूं कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बॉक्स में, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। और इस वेक्टर का जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा वो ए वेक्टर का डैश होगा, इसका जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा वो बी वेक्टर का डैश होगा, इसका क्या हो जाएगा, सी वेक्टर का डैश होगा, और ए वेक्टर का जो डैश होता है उसका सूत्र हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और नीचे बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा। बी वेक्टर का डैश की मैं बात करूं तो ए यहां पे हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको छोड़ देना है, बाकी को 2 को क्रॉस में लिख देनी है, और वही रहेगा नीचे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अगर सी वेक्टर के डैश को लिखना है तो लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब बटा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। चलिए आपको पूरी तरीके से फॉर्मूला समझ में आ गया होगा यार। कुछ इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यह है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डैश करेंगे तो इसका आंसर 1 मिलने वाला है। इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डैश करेंगे तो इसका आंसर 1 होगा। इसी प्रकार सी वेक्टर और सी वेक्टर का डैश करेंगे तो इसका आंसर 1 मिलेगा। ए प्रॉपर्टी, इसको प्रूव कर ले। कहीं सर प्रूव कर देते तो मजा आ जाता, किसी से पूछते छिटा जाता हो, उसके बाद हम सोचते कितना हम तेज है, कितना स्मार्ट है। तो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डैश, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डैश क्या है बाबू, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। यार ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बोलो लिख सकते हैं क्या? कहें जी सर आपने पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाए हैं, और नीचे यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए पूरा से पूरा कटेगा, आंसर 1 हो जाएगा। इस तरीके से बाकियों को प्रूव कर सकते हो, और भी यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो। अगर मैं बात करूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बी वेक्टर का डैश, मैं बात करूं इसका, और इसी तरीके से इसमें कोई एक वेक्टर ले लेना होगा और किसी दूसरे का रेसिप्रोकल के साथ डॉट पर डॉट करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 0। जैसे यहां पे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डैश, बी वेक्टर का डैश क्या है जी, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बटा बॉस यानी बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ऊपर क्या हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, अब बटा नीचे क्या हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। देखिए यहां पे 2 वेक्टर सेम है, इसलिए 0 हो जाएगा,
और यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आंसर आपको क्या मिलेगा 0। इस तरीके से दोस्तों आपको रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं ये चीजें आपको बता दिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।